हाय फ्रेंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको एमआरआई फीमेल पेल्विस की फिल्मिंग बताने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ आएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेजेस को ओपन कर रहा हूँ। तो इमेजेस मेरे यहाँ पे नेविगेटर के अंदर जो भी मैंने सीक्वेंसेस एक्वायर किए हैं तो वो सीक्वेंस में इसमें ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं सीक्वेंसेस को SAS-T2 वाले सीक्वेंस को देख रहा हूँ। तो SAS-T2 वाले सीक्वेंस को आप पहले सीक्वेंस को देखो ध्यान से, इसमें जो भी फाइंडिंग नज़र आ रही है आपको उस फाइंडिंग को अच्छे से देखो, क्योंकि इस केस में फाइंडिंग देखो, ये पीछे ये इसको चॉकलेट सिस्ट बोला जाता है, कुछ फाइब्रॉयड है, यहाँ पे हाइपरटेंस सिग्नल आपको दिख रहा है, ये सिंपल सिस्ट है हमारी। तो ये फाइंडिंग जब भी आपको नज़र आएगी तो हर एक सीक्वेंस में देखनी है। जैसे मैंने इसको चॉकलेट सिस्ट बोला है, ये चॉकलेट सिस्ट है, इसको हिमरेजिक सिस्ट बोला जाता है। तो ये आप T1 वेटेड सीक्वेंस में देखो तो ये हिमरेजिक सिस्ट T1 में हाइपर नज़र आएगी। ये देखो, ये पूरा चीज़ आपको हाइपर नज़र आ रहा होगा, तो ये हिमरेजिक सिस्ट है। तो आपको फिल्मिंग कैसे बनानी है, हर एक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके आपको फिल्म बनानी है। जैसे ये SAS-T2 की फिल्मिंग मैं पहले बना रहा हूँ, एक फिल्म बना रहा हूँ इसकी। तो यहाँ पर मैंने इसके 28 स्लाइसेस लिए हैं, इमेजेस एक्वायर किया है SAS-T2 की। तो मैं यहाँ पे जाके लेआउट पे जाके यहाँ मैं फॉर्मेट लूँगा 5x5 का फॉर्मेट। ठीक है, 5x5 के फॉर्मेट में 3 इमेजेस मुझे कट करनी होगी जिसमें कोई फाइंडिंग नहीं आ रही हो। फर्स्ट की इमेजेस मुझे फर्स्ट की इमेज कट करके, यानी कि सेकंड से दे रहा हूँ और पीछे भी पूरी फाइंडिंग है। ये देखो, अगर मैं यहाँ देता तो ये मेरी फाइंडिंग कट हो जाती है और पीछे की फाइंडिंग नहीं दिखती। तो ये मेरी 5x5 के फॉर्मेट में है। और अब मुझे क्या करना है, कीबोर्ड से F2 कीज़ प्रेस करना है। तो F2 से क्या होगा, मेरी जो SAS-T2 की फिल्म्स है ना, वो मिनी ब्राउज़र में चली जाती है ऐसे। फिर जैसे ही मिनी ब्राउज़र में चली जाएगी तो इसमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको राइट क्लिक करना है माउस से, और आपके पास ये सारे ऑप्शन है। इसी से आपको कंट्रास्ट भी सेट करना है, ये कंट्रास्ट सेट होगा। ये जो इसे आप पैन करोगे, यानी कि इमेज को राइट टू लेफ़्ट कर सकते हैं, इसे आप जूम कर सकते हैं। तो ऐसे है, देखो इसमें डबल क्लिक, ये ग्रीन होना चाहिए आपका। जो अगर ये पूरी ग्रीन है ना, ये भी देखो ग्रीन की लाइनिंग सी नज़र आ रही होगी आपकी, तो आपकी ये सारी जूम होगी। अगर एक बॉक्स के अंदर रेड बॉक्स बन के आ रहा होगा आपको, तो एक ही इमेज आपके पास जूम ही को, एक ही इमेज को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ग्रीन है, ग्रीन लाइनिंग आ रही है, तो आप ये तीनों सारी इमेजेस को जूम कर सकते हैं, पैन कर सकते हैं, जितना भी आप करना चाहते हैं। तो जब भी आप जितना भी जूम करोगे, हमेशा पेल्विक ऑर्गन को ही आपको जूम करना है। एक्स्ट्रा की चीज़ें आपको इसमें जूम नहीं करनी है। पेल्विक ऑर्गन में जो भी फाइंडिंग आ रही है बस आपको वही सेट करना है और कुछ नहीं सेट करना है। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन जूम करने का है। फिर कंट्रास्ट सेट करो। कंट्रास्ट ऐसा सेट करना है कि जो बैकग्राउंड है ना हमारा, वो ब्लैक होना चाहिए। बैकग्राउंड मतलब पीछे का जो साइड का जो सिग्नल है वो बिल्कुल ब्लैक होना चाहिए, ताकि आपके जो इमेज का सीक्वेंसेस है वो बिल्कुल शार्प नज़र आए। ठीक है, तो ये SAS-T2 की एक फ़िल्म है। उसके बाद आप SAS-T2 के ऊपर भी लेवल कर सकते हैं। जैसे ये सीक्वेंस है SAS-T2 FSC, तो यहाँ मैंने लिख दिया है SAS-T2 FSC और एंटर प्रेस कर दिया है। और ये मेरा सीक्वेंस का नाम देखो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये मेरा एक इमेजेस रेडी है SAS-T2 वाली। अब क्या करना है, यहाँ पे नीचे एनोटेशंस का है। अगर कोई इमेज जूम करना है तो एक इमेज यहाँ से भी आप जूम कर सकते हैं, फिर इसको कंट्रास्ट के थ्रू और एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो ये मेरी फिल्म एकदम सेट है। अब क्या करना है, मिनी ब्राउज़र में जाके और नीचे प्रिंटर का ऑप्शन है, यहाँ से आप प्रिंट करोगे। ठीक है, तो एक फ़िल्म मेरी रेडी है। तो इस फिल्म को मैं अब सेट कर रहा हूँ। देखो, इस फिल्म को मैं सेट कर रहा हूँ। अब मुझे दूसरी फिल्म बनानी है, जो भी अपने सीक्वेंसेस लिए हैं। जैसे मैंने SAS-T2 लिया है, एक एक्सियल T2 प्रोपेलर, एक्सियल T2 फैट सेट। अगर आपने SAS में T2 दे दिया है तो एक्सियल में फैट सेट दे दो, ताकि ये कंपैरिजन हो जाए। T2 हर एक सीक्वेंस को देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें आप देखोगे कितना साइज़ 35 स्लाइसेस लिए हैं। तो आप फॉर्मेट ले लो 5x7 का। 5x7 में मेरी 35 इमेजेस सारी सेट हो जाएगी। तो आप इसको क्या करो, F2 प्रेस दबा दो। F2 प्रेस दबाने से आपके ये सारी फिल्म आपकी फिल्मर में अंदर चले जाएगी। फैट सेट है, थोड़ा सा आपको ब्लैकनेस इसमें नज़र आएगी, तो आप ऐसे इसको सेट कर दो, तो सारी फाइंडिंग आपको इसमें क्लियर नज़र आएगी। तो एक्सियल T2 फैट सेट की आप ऐसे एक फिल्म में सेट कर दो, क्योंकि फैट सेट में जो भी सिस्टिक सी चेंजेस होते हैं, यानी कि फैट सप्रेस हो जाएगा और फ्लूइड वाली चीज़ें जो भी है वो आपको इसमें शार्प हाइपर इंटेंस नज़र आएगी। ठीक है, तो ऐसे आप इसको फैट सेट की एक फ़िल्म बना दो। ठीक है, तो ये सेकंड फिल्म होगी। तो ये फिल्म्स आप यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद आप थर्ड जो फिल्म बनाओगे, अगर एक्सियल में आपने एक फ़िल्म दे दिया तो एक्सियल T1 दे दो। मैंने जो हिमरेजिक सिस्ट बताया था ना आपको, ये देखो, ये हिमरेजिक कोई कंपोनेंट्स हो तो उसमें आपको एक्सियल T1 देना ही देना होता है। तो एक्सियल T1 की आप एक फ़िल्म बना दो। इसमें भी आप एक्सियल में आपने 35 इमेजेस एक्वायर किया, तो एक्सियल T2 की भी एक फ़िल्म बना के F2 प्रेस करने से फिल्म में सेट हो जाएगा। ये देखो, तो एक्सियल T2 की एक फ़िल्म देने से आपकी ये फिल्म सेट हो जाएगी। तो ऐसे जो भी हिमरेजिक सिस्ट है आपको नज़र आ रही होगी, देखो काफ़ी हाइपर इंटेंस है।
तो ऐसे आप एक थर्ड फिल्म बनाओगे पेल्विस के लिए। अब इसके बाद फोर्थ फिल्म आप बनाएंगे एक्सियल कॉर्नल की। आपने सैज दे दिया, एक्सियल दे दिया, एक्सियल T1 दे दिया और कॉर्नल की एक फ़िल्म बना देंगे। तो कॉर्नल की भी आप यहाँ पे कॉर्नल में मैंने कितनी इमेजेस एक्वायर किया है, 26 इमेजेस एक्वायर किया, तो मुझे 5x5 के फॉर्मेट में देना है। ये देखो 5x5 के फॉर्मेट में दोगे तो आप मैक्सिमम जूम उतना करो जहाँ से एक हिप से दूसरा हिप आपको नज़र आ रहे होंगे, हिप जॉइंट्स मतलब राइट हिप जॉइंट से लेफ्ट हिप जॉइंट, उसी के बीच में हमारे पेल्विक ऑर्गन होते हैं, बस उतना ही आपको जूम करना है। तो ये कॉर्नल T2 वेटेड सीक्वेंस आपका एकदम परफेक्ट है। ये 4 सीक्वेंस आप रूटीन पेल्विस में बना सकते हैं। कई जगह फिल्म्स आप कम भी करते हैं तो वहाँ पे आप 2 सीक्वेंस को यानी कि एक्सियल फैट सेट और एक्सियल T1 को एक फिल्म में दे सकते हैं। 2 बॉक्स बना के यानी कि 2 लेआउट लेके आप एक में एक्सियल डाल के एक में एक्सियल T1 डाल के आप 3 फिल्म भी एडजस्ट। अगर आपको सिंगल फिल्म देनी है तो ऐसे आप 4 फिल्म पेल्विस के लिए देंगे। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद अगर कंट्रास्ट आपने एक्वायर किया है तो कंट्रास्ट में फाइंडिंग देखो पहले कि फाइंडिंग किस में आ रही है। कंट्रास्ट में जो भी चॉकलेट सिस्ट है या कोई फाइब्रॉइड है, कोई ट्यूमर है, कोई लीजन इस तरह की कोई मास है, तो उसमें आपको क्या करना है, एक्सियल का हमेशा एक फिल्म दे दो। कंट्रास्ट में सिर्फ 2 फिल्म देना है, एक्सियल का एक फिल्म दे दो। इसका भी आप 35 का फॉर्मेट ले लो, 5x7 का, इसकी एक फिल्म दे दो और जो भी सैज और कॉर्नर लिए हैं उसकी एक दे दो। उसको उन दोनों सीक्वेंस को एक दे दो। आपको लेआउट में जाना है, डबल स्क्रीन करना है और एक में सैज डाल दो, एक में कॉर्नर डाल दो और ऐसे आप इसको सेट कर सकते हैं। ऐसे दोनों को एक में डाल दिया आपने, जितनी इमेजेस लिया उतना आपने इमेजेस दोनों डाल दिया है और जो भी यूज़फुल इमेजेस है वो आप इसमें सेट कर दो। तो ऐसे आप कंट्रास्ट की जो इमेजेस है वो भी आप ऐसे सेट कर सकते हैं। ठीक है। कंट्रास्ट में सिर्फ नीडेड 2 फिल्म की ज़रूरत है। एक्सियल T2 जो मेन है जिससे फाइंडिंग आपको जिसमें क्लियर दिख रही है, तो एक्सियल T2 की एक फिल्म दे दो और सैज और कॉर्नल की एक फिल्म आप कंबाइन करके एक दे दो। इसमें लिख सकते हैं कि कंट्रास्ट एक्सियल, इसमें आप लिख सकते हैं ऊपर फर्स्ट इमेज में कंट्रास्ट इमेजेस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंट्रास्ट, दूसरी में भी आप लिख दो कंट्रास्ट। ठीक है। कहीं पर कन्फ्यूज़न रहता है कि कंट्रास्ट है या प्री कंट्रास्ट है या पोस्ट कंट्रास्ट है, कौन सी है, तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे आप पेल्विस की फिल्मिंग बना सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। फिल्मिंग बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, फिल्मिंग ईजी है, बट आपको फाइंडिंग के बारे में बहुत पता होना ज़रूरी है। फाइंडिंग पता है तो डेफिनेटली आप फाइंडिंग को देख के फिल्म बना सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने T1 नहीं दिया है, अगर कोई कंपोनेंट्स हेमरेजिक आ रहा हो, आपने T1 नहीं दिया है तो आप उसमें T1 देना मस्ट है। कई बार GRE भी दे सकते हैं हम लोग। कोई ऐसी ब्लीड आ रही है जो GRE में काफ़ी ज़्यादा आपको वो नज़र आ रही है, क्या बोलते हैं उसको, हाइपोइंटेंस नज़र आ रही है, ससेप्टेबल आ रही है, तो वो आप दे सकते हैं। ठीक है। तो हर एक सीक्वेंस को आप फाइंडिंग के ऊपर आपका फाइंडिंग के ऊपर बेस्ड है। फाइंडिंग अच्छे से पता है तो डेफिनेटली आप फिल्म बनाना आसानी से सीख सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फिल्म बनाने की शॉर्ट्स टेक्निक है। अगर आप इस वीडियो से कुछ आपको समझ आएगा तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कीजिए और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।